मैं इन मतलब कि क्या ही मुंह लगू नहीं लगना चाहता हूँ, लेकिन यार जब ये मतलब अपनी औकात से बाहर निकलते हैं तो भाई हमें भी आना पड़ता है। वसीम अकरम का ये कहना कि आईपीएल इज ऑल अबाउट मनी, वाइल आई जो पीएसएल है वो रो टैलेंट निकालता है, वो चुभने जैसा है। हालांकि इनकी बात पर मैं ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो मुझे देखने वाले हैं मैं उनके सामने सच्चाई तो रखना चाहूंगा। ये एक लीग में खेल रहे हैं, बाबर आजम अपने चिर परिचित अंदाज में वैसे ही रन बना रहे हैं जैसे वो बनाते हैं। एक वो लर्न लर्न है ना, वो या तो जीत है या लर्न है, या तो लर्न है या जीत है। मोहम्मद रिजवान, अब पता नहीं कितने लर्न है कितनी जीत है, वैसे जीत मिली नहीं है, सारे के सारे लर्न लर्न ही मिले हैं। और तीसरा है आपका जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। भाई साहब तीनों के तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराई हुई है, लेकिन भैया बेइज्जती होती है उन लोगों के लिए जिनकी कोई इज्जत हो, जिनको कोई शर्म हो। ये तो बेशर्म लोग हैं। लेकिन ये कहना पड़ेगा, वास्तव में रो टैलेंट तो है, रो टैलेंट है पीएसएल से निकला हुआ रो टैलेंट पाकिस्तान का। वैसे आपको बताऊं अकरम साहब, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, जो कूट कूट के भरा हुआ है आपकी नसों में, आपकी आत्मा में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, सब जगह वो एक ही टैलेंट है। वो सबको पता है। वो हम पहलगाम में देखते हैं वो वाला टैलेंट, साथ ही देखते हैं कल परसों हमने सिडनी में भी देखा वो वाला टैलेंट। इससे पहले हमने श्रीलंका के खिलाफ जो आपने 2009-10 में किया था ना, 10-12-15 साल पहले, उन्हें बेचारों को, खिलाड़ियों को अपनी जान बचानी भारी हो गई थी। वो भी हमने आपका रो टैलेंट देखा। सच में आप रो टैलेंट तो निकालते हो। अनफॉर्चुनेटली आपके खिलाड़ियों के हाथ में बल्ले की जगह कुछ और होता है। लेकिन ताज्जुब ये है, पाकिस्तान जो भिखमंगा देश है, वो इस चीज को स्पॉन्सर करने के लिए, डर को स्पॉन्सर करने के लिए, खिसियानी बिल्ली वाला काम है इसका, वो लोन तक पे ये वाली चीजें मतलब सरवाइव किए हुए। अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती चारों तरफ से होती है, मतलब हर जगह से, लेकिन इनको शर्म नहीं है। वसीम अकरम साहब तो मतलब आउट ऑफ लाइन वो बोलते नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं। वो कभी यहाँ पे कभी वहां पे ऐसे घूमते फिरते हैं। तो जब से मोदी सरकार आई है और जब से इन पाकिस्तानियों को हमने बैन किया है, तब से मतलब इनका ठिकाना नहीं है। नहीं, अदरवाइज तो यहीं पे कमेंट्री पैनल में बैठे रहते गावस्कर साहब, रवि शास्त्री जी के साथ में, और यहीं पे नोट छाप रहे थे। भैया यहां से बढ़िया नोट कहां पे है? वैसे भी पाकिस्तानियों को इंडिया में खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, जिसका ये पूरा का पूरा फायदा उठाते थे मेरे भाई। लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई है। तो पाकिस्तान का ये कहना पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, वो तो कहीं डाइजेस्ट होता नहीं है। वैसे अगर ये कोई बात सुनता है, और एक और बात कही थी उन्होंने, एक और बात कही थी कि वो जब खिलाड़ियों से बात करते हैं दूसरे लोगों से, तो वो आईपीएल से बेहतर बताते हैं पीएसएल को टैलेंट के मामले में। यार मतलब कुछ हद हो चुकी है मतलब बोलने की। ऐसा कह देते हैं कुछ ऐसी लीग्स हैं जो इतने लंबे चलती हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, 2.5-3 महीने चलती हैं। तो नहीं है, आपका रो टैलेंट दिखाने के लिए आया था, मैंने दिखा लिया। बाबर आजम 4 गेंद 2 रन, रिजवान 10 गेंद 4 रन, और ये जो शाहीन शाह अफरीदी है आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर, जिसे सोफा कम सेट कहा जाता है, वो 2.4 ओवर में 43 रन उसने दे डाले। 50 से चूक गया थैंक्स टू दी एम्पायर, क्योंकि इन भाई साहब ने 2 बीमर मार दी थी वेस्ट हाइट से ऊपर। एम्पायर ने लात मार के भगा दिया कि वहां पे जाके बैठ, क्योंकि तू यहाँ पर किसी ना किसी को जख्मी कर देगा मेरे भाई। तो इनका यही काम है। इनके पास में वो नहीं था तो भैया गेंद से ही सही। तो यही है यार, यही करते हैं। इनको पाकिस्तान को 3 बार हमने घुट्टी पिलाई अभी एशिया कप में। अभिषेक शर्मा के नाम से कांपते हैं। वैसे अभिषेक शर्मा के रूप में इन्हें नया बाप मिला है, तो भैया ये तितर बितर तो होंगे ही। और अभी वर्ल्ड कप में भी चीजें वैसी ही होने वाली हैं। तो ये कुत्तों की तरह इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। जिस लीग को हम पूछते नहीं है, वहां पर ये जाके ऐसी की तैसी कराते हैं अपनी। और इनकी ऐसी की तैसी देखो ऐसी होती है जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है।